हर्डमैनिया हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, बट इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इंस्टेड इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस हर्डमैनिया में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पहले मैच्योर हो जाता है, अभी तक मेल मैच्योर नहीं हुआ। तो अब ये जो हर्डमैनिया है जिसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो चुका है, इसे ऐसा मेल ढूंढना पड़ता है जिसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाए। सो इसी वजह से ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करता है। इसके अलावा इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनैड्स तो आते ही हैं, गोनोडक्ट्स आती हैं, एंड उनमें से गैमीट्स रिलीज होते हैं जो कि गोनैड के अंदर बनते हैं। तो हम बात करते हैं गोनैड्स की। सबसे पहले हर्डमैनिया में जो ये ब्रैंकियल साइफन है और यहाँ एट्रियल साइफन है, इस दोनों को हम मान के चलेंगे लेफ्ट और राइट पार्ट। तो इसकी बॉडी में लेफ्ट पार्ट में भी, लेफ्ट रीजन में भी गोनैड प्रेजेंट होता है और राइट रीजन में भी गोनैड प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसके पास पेयर ऑफ गोनैड्स प्रेजेंट। अब ये जो पेयर ऑफ गोनैड्स हैं, हर एक गोनैड 10 से लेके 25 लॉब्स का बना हुआ है। 10 to 25 लॉब्स का एक गोनैड बना हुआ है। ये भी 10 to 25 हो सकते हैं, ये भी 10 to 25 हो सकते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक गोनैड है, तो आप देख रहे हैं ये सारे जो लॉब्स हैं, ये सारे मिला के हम इस पूरे को एक गोनैड बोलेंगे। अब देखिए ये जो लॉब है इसका आउटर रीजन, आउटर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेड्यूलरी रीजन। जितने भी ये सारे लॉब्स हैं इनमें सभी में हम मानेंगे जो आउटर मोस्ट पार्ट है दैट इज कॉर्टेक्स, और मेड्यूला, इनर मोस्ट पार्ट इज मेड्यूला। तो ये जो कॉर्टिकल रीजन है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम बोल देंगे टेस्टिस है। इसका कलर ब्रिक रेड होगा, एंड जो मेडुलरी रीजन है ये पिंक कलर का होगा, दिस इज ओवरी। अब ये जितने भी लॉब्स प्रेजेंट होंगे इन सब में ऐसा होगा कि कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स जो है वो टेस्टिस है और मेडुलरी रीजन ओवरी है। तो अब ये तो हो गए गोनैड्स, एक गोनैड के अंदर जितने भी लॉब्स। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही टेस्टिस से स्पर्म निकला और ओवरी से ओवम निकले, ये ट्रैवल करके जाएंगे कुछ ट्यूब्यूल से एक मेन डक्ट में, एंड फाइनली बाहर चले जाएंगे। तो हम बात पहले करते हैं ट्यूब्यूल्स की। जो टेस्टिस है यानी कॉर्टिकल रीजन है, ये ओपन होगा स्पर्मेटिक डक्ट्यूल्स से। छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स आएंगी जो कि स्पर्म को कैरी कर रही हैं कॉर्टिकल रीजन से। स्पर्म ट्रैवल किया और फिर फाइनली एक मेन डक्ट में ओपन होगा। ये जो डक्ट आपको दिख रही है दिस इज मेन स्पर्मेटिक डक्ट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं वास डिफरेंस। तो यहाँ पे स्पर्म आ गए। सिमिलरली जो ओवरी है, ओवरी ओपन होगी ओवेरियन डक्ट्यूल्स में। ये आप देख रहे हैं ओवेरियन डक्ट्यूल्स, छोटी छोटी डक्ट्यूल्स हैं, बड़ी जो है वो डक्ट हो गई। फाइनली एक मिडल सबसे बड़ी जो है उसको हम बोल देंगे ओवी डक्ट। तो जो स्पर्म है वो स्पर्मेटिक डक्ट से या वास डिफरेंस से निकला, और जो ओवम है वो ओविडक्ट से निकला। यहाँ आने के बाद फाइनली ये बाहर चला जाएगा, बाहर मतलब पानी के अंदर। सो इस तरह से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। दीज वर गोनोडक्ट्स। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है अब इसका गैमेट। पहले हम पढ़ चुके हैं गोनैड्स, नेक्स्ट गोनोडक्ट पढ़ी और अब पढ़ रहे हैं गैमेट्स। तो जो गोनैड्स हैं टेस्टिस और ओवरी, गोनोडक्ट से गैमेट को रिलीज करते हैं, मतलब स्पर्म और ओवम को रिलीज करते हैं। ये जाता है क्लोएका में और क्लोएका से बाहर चला जाता है। क्लोएका एट्रियल साइफन के पास लोकेटेड। अब हम देख रहे हैं गैमेट्स के स्ट्रक्चर्स को। फर्स्ट इज स्पर्म। तो देखिए जो हर्डमैनिया का स्पर्म है वो बीक शेप का होता है। ये आप देख रहे हैं इसका हेड रीजन, ये हेड रीजन बर्ड की बीक जैसा है। इसके अलावा हेड, मिडल पीस और टेल, तीन पार्ट्स में ये डिफरेंशिएटेड होता है। आप देख रहे हैं हेड तो बीक शेप हो गया, मिडल पीस छोटा सा है, अंडर डेवलप्ड सा है,
और टेल वेल डेवलप्ड है, लॉन्ग टेल है। अब ये जो एक्रोसोम है, जो एक्रोसोम मतलब स्पर्म का जो टिप है, ये जो कि बीक शेप है। अब ये जो इसका स्पर्म है वो एक्रोसोम के डिफरेंट साइज की वजह से, हो सकता है जो एक्रोसोम है वो बड़े साइज का हो या छोटे साइज का हो, उसके बेस पे ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजी। तो डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ एक्रोसोम, जो हर्डमैनिया का स्पर्म है वो अलग अलग मॉर्फोलॉजी शो कर सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फीमेल गैमीट, दैट इज ओवम। ये आप देख रहे हैं इसका डायग्राम। इसकी सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है, दिस वन, दिस इज विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन आपको हमेशा याद रखना है, ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने अंदर यॉक को कैरी करती है। यहाँ पे यॉक भरा हुआ होगा। अब जो हर्डमैनिया का ओवम होता है उसमें बहुत कम अमाउंट में यॉक होता है। इस कंडीशन को बोला जाता है माइक्रोलेसिथल कंडीशन। ओके, अदर देन दैट, विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होगी। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इनर कोरियोन, एंड इनर कोरियोन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होगी, दैट इज कॉल्ड एज आउटर कोरियोन। जो इनर कोरियोन होगी उसमें इनर फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होंगे, और जो आउटर कोरियोन है उसके ऊपर जो सेल्स होंगे दैट इज आउटर फॉलिकल सेल्स। इसके अलावा जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है और इनर कोरियोनिक मेम्ब्रेन है, इसके बीच में कुछ फ्लूइड भरा हुआ होगा। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरीविटेलाइन फ्लूइड। जिस स्पेस में ये फ्लूइड है दैट स्पेस इज पेरीविटेलाइन स्पेस। मोरओवर, इस ओवम का न्यूक्लियस एक साइड पे होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, या बीच में नहीं है, इस साइड पे प्रेजेंट है। जिस साइड पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट पोल इज कॉल्ड एज एनिमल पोल ऑफ ओवम, एंड इसका अपोजिट पोल इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल ऑफ ओवम। तो अब जहां भी एनिमल पोल है, मतलब जहां भी न्यूक्लियस है, स्पर्म उसी रीजन से इसको अप्रोच करेगा, क्योंकि बेसिकली इसने करना क्या है, उसके न्यूक्लियस से फ्यूजन करनी है। This is all about reproductive system in Herdmania. Thank you so much for watching this video.